संभल जनपद में मंदिर परिसर में एक ट्रॉली मिट्टी डालने की पुलिस ने युवक को ऐसी सज़ा दी जिससे वह सहन नहीं कर सका। लेकिन इस घटना से पुलिस का घिनौना चेहरा सामने आया है, जिसमें मिट्टी डाल रहे युवक ने पुलिस को रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में लेकर यातनाएं दी। साथ ही उसका ट्रैक्टर ट्रॉली भी कब्जे में ले लिया, जिससे आहत युवक द्वारा उठाए गए कदम से पुलिस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं युवक के परिजन भड़के तो पुलिस अधिकारी अब जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, योगी सरकार का साफ आदेश है कि किसान निजी काम के लिए अपने खेत से मिट्टी उठाकर ला सकते हैं। साथ ही आदेश ये भी है कि पुलिस खनन के मामले में कार्रवाई नहीं करेगी। खनन का कोई मामला सामने आने पर संबंधित खनन निरीक्षक या एसडीएम और सीओ की टीम को ही कार्रवाई का अधिकार होगा। इसके बावजूद पुलिस खनन पर कार्रवाई के नाम पर किसानों से अवैध वसूली कर उनका उत्पीड़न कर रही है। दरअसल यह मामला कैला देवी थाना क्षेत्र में मिलक गांव का है, जहां ग्रामवासियों ने धार्मिक और सामाजिक कार्य के तौर पर चंदा इकट्ठा कर मंदिर परिसर में मिट्टी डालने की योजना बनाई थी। इस बीच उन्हें पुलिस कार्रवाई का डर था, इसलिए पुलिस से 10,000 में सौदा तय कर 3,000 रिश्वत एडवांस दे दी। इसके बावजूद जैसे ही ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से मिट्टी डालनी शुरू की तो मौके पर पहुंची पुलिस मिट्टी डाल रहे तीनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कब्जे में लेकर थाने ले गई। साथ ही धर्मवीर समेत 2 अन्य ट्रैक्टर चालकों को भी हिरासत में ले लिया, जिसके बाद मंगलवार रात करीब 10 बजे पुलिस ने ट्रैक्टर चालक धर्मवीर को छोड़ दिया। लेकिन थाने से गुमसुम लौटे धर्मवीर ने गांव और परिवार में किसी से कोई बात नहीं की। वहीं आज सुबह कमरे में उसका शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं इसको लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस पर बेरहमी से मारपीट करने और मानसिक तौर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हालांकि ट्रैक्टर चालक धर्मवीर की मौत के बाद कैला देवी थाना पुलिस कटघरे में है। अगले मामले की निष्पक्ष जांच हो तो साफ हो जाएगा कि किस तरह पुलिस खनन माफियाओं पर मेहरबान है और खनन के नाम पर ग्रामीणों का उत्पीड़न कर रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो ऐसा हुआ था, ये गांव का एक मंदिर है, उस पर हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था, उस पर 10-5 ट्रॉली मिट्टी डलवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक अमित पुलिस वाले हैं, ठीक है, उनसे हमने बात की थी, जो धर्मी नाम का है, हमारा परिवार का ये। उन्होंने 3,000 रुपये दे रखे थे, 7,000 रुपये की याद देने की बात थी। भाव के बावजूद 7 बजे ट्रैक्टर गिरफ्तार कर लिए, ले गए, उनके साथ मारपीट भी करी और ट्रैक्टर भी पकड़े। फिर इन्हें रात के 10-11 बजे छोड़ा। लड़का घर आया, गम के मारे उनने अपनी आत्मा हत्या की ली। करीब भर का था सर, यही कह रहा हूँ आपको न्याय मिले। अब पुलिस है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? सर वो अपनी छानबीन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ देवी पे भराव डाल लेते तो उनकी परमिशन लेने गए थे कैला देवी थाने में। उनकी 10,000 रुपये में बात हुई थी, हम 3,000 रुपये दे थे, 7,000 रुपये आज के देने का वायदा था। उसके बाद उन्होंने बोला ट्रैक्टर चला रहे हैं, हम शाम को ट्रैक्टर चलाए थे इतने, उसके बावजूद ट्रैक्टर जो उठा के ले गए, पकड़ के नहीं। कौन ले गए? पुलिस वाले। वहाँ ले जाकर ट्रैक्टर वहाँ पर सीज कर दिए। हमारे भाई के साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद उन्होंने करीब 10:30 बजे करीब उनको छोड़ा था। और उन्होंने घर से कोई बुलाया नहीं, कुछ नहीं करा, वहाँ से अकेले छोड़ दे। वो टेंशन में घर आकर उसने आत्महत्या कर ली। ये जो लड़का यहाँ ख़त्म हुआ है वो सिर्फ मेरा मित्र है। मुझे जैसे सुबह सूचना मिली तैसे मैं यहाँ आया था। बात ये है, कल 23 तारीख में ये अपने गांव में ही चामुंडा देवी के मंदिर पे मिट्टी का काम कर रहे थे, जबकि कोतवाल साहब ने आज से 15-1 महीने पहले सब लोगों से कह दिया था भी किसी को 10-5 टाली का मिट्टी भरा अपना व्यक्तिगत तरीका से डालना हो तो अपना यहाँ आकर के लिखवा दो और अपना डालो, किसी को कोई तरह की किसी आपत्ति नहीं है। कल ये थाने पर गए थे, धर्मवीर और 2 लोग और हैं उनके साथ के। ये थाने गए, अमित कुमार नाम के कोई सिपाही हैं वहाँ पर, कांस्टेबल हैं। जब उनसे बात करी तो उन्होंने कह दिया अभी 10,000 रुपये हम लेंगे। 3,000 रुपये उन्होंने बताई कि नगद ले लिए और बाकी 7,000 रुपये देने को शाम को दूसरे दिन को बात हो गई थी। उन्होंने जैसे देवी पे यहाँ मिट्टी डालनी शुरू करी, किसी मुखबिर ने वहाँ सूचना दे दी कि वहाँ पे मिट्टी पड़ रही है। उसके बाद में पुलिस थाने से आई, उन ट्रैक्टरों को गिरफ्तार वहाँ से करके वहाँ सीज कर दिया और तीनों लोग जो थे ट्रैक्टर वाले उन्हें भी ले जा करके उनके साथ में बदसलूकी की है। वहाँ पे रात में 10-11 बजे उन्हें छोड़ दी गया।
बिना सपुर्दगिरी के, ना उनके साथ कोई लेने को गया ना कुछ, बगैर ऐसे ही छोड़ दिया। रास्ते में वो लड़का यहाँ आया, उसने ट्रैक्टरों के अफसोस में आकर के अपने घर में फांसी खा ली, जबकि वो बहुत गरीब व्यक्ति था, उसी से अपना पालन पोषण करता था। ऐसी स्थिति में सर उनके तारे कम से कम न्याय मिलना चाहिए। आत्महत्या करिए। चलो ट्रैक्टर के गम में आत्महत्या की है, ये जो है मैं उसका जांच कर रहा हूँ। मैं जो जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। सुनो पहले प्यार से सुनो। अगर उसके साथ साथ मैं जांच के साथ साथ में मैं यहाँ फिर मैं जांच करूँगा और जांच में वो पाया कि घर की टेंशन या कोई विवाद या जमीन का बंटवारा या कोई कल आएगा तो फिर तुम ये मत कहना, फिर मुझे ये मत कहना कि क्या बात होगी।